हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 10th इंग्लिश सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1 है, अ लेटर टू गॉड। गॉड को तो आप जानते हो गॉड कौन है। तो गॉड को एक पत्र, ठीक है, भगवान को एक पत्र। अभी किसने लिखा है ये देखेंगे हम। तो बिफोर यू रीड दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि कहा जाता है कि फेथ होती है, फेथ का मतलब है विश्वास, है ना, कहते हैं वफादारी, विश्वास। विश्वास जो होता है वो बड़े से बड़े पर्वतों को हिला सकता है। माउंटेन्स मीन्स पहाड़। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम अपने जो हृदय में वफा या फिर विश्वास कैसे रखें। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डिलिकेटली पोजेज। ये जो क्वेश्चन है इस स्टोरी में ये दिखाया गया है। तो इसमें जो एक कहानी है, ठीक है, तो एक फार्मर की कहानी है, ये एक किसान की कहानी है जिसका नाम है लेंचो, है ना। तो उसकी जो फसल थी वो फसल उगाता था अपनी। तो जो फसल है वो उसकी बर्बाद हो गई थी, तो उसकी वजह से जब वो परेशान था तो उसने सोचा कि मेरी फैमिली कैसे सर्वाइव कर पाएगी। तो उसने फिर गॉड को एक लेटर लिखा, उसी के बारे में है ये। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड। लेंचो एक किसान है ना, जो कि गॉड को एक लेटर लिखता है व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसकी जो फसल थी, क्रॉप्स मीन्स फसल, खराब हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। आस्किंग फॉर 100 पैसोज। भगवान से वो क्या मदद मांगता है, वो भगवान से कहता है कि 100 पैसोज उसे चाहिए। पैसोज होती है एक करेंसी है, पैसोज एक, ठीक है, लैटिन अमेरिकन कंट्री हैं तो उनकी जो है करेंसी है पैसोज। तो जैसे अपने यहाँ रुपीज़ होता है ना, ऐसे इनके यहाँ पैसोज होता है। तो जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि अर्जेंटीना, चाइल, मैक्सिको एटसेट्रा, इस तरीके की कंट्रीज़ हैं, तो उनकी जो करेंसी है वो है पैसोज। डस लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का जो लेटर है, लेंचो का जो पत्र है वो भगवान को मिलेगा, भगवान तक पहुँचेगा। डस गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको मनी भेजेंगे, पैसा भेजेंगे। थिंक वॉट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, आप सोचिए और अपने क्वेश्चन के आंसर दीजिए। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और जो गैस कीजिए कि स्टोरी जो है वो कैसे कंटिन्यू रहेगी बिफोर यू बिगिन द टू रीड इट, ठीक है। चलिए स्टोरी शुरू कर लेते हैं। ओके। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। वैली कहते हैं घाटी को, है ना। तो देखा होगा आपने, तो ऐसे करके, जैसे अगर ये माउंटेन है ये इस तरीके से, तो वैली होती है ना। वैली जो है नीचे का जो एरिया है ये वैली है, ठीक है। तो एंटायर वैली जो एक मकान है, उन्होंने बताया है कि एक मकान है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में सिर्फ एक ही मकान। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि क्रेस्ट पर है, लो हिल की क्रेस्ट पर, तो यानी कि ऐसे हिल से मान लीजिए ये, तो इसकी यहाँ पर जो है क्रेस्ट होती है। तो इसके जो लो हिल पर एक जो है यहाँ पर उसका मान लीजिए हाउस होगा, तो उसका जो है एक मकान है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इसकी मकान की जो ऊंचाई है ना, वैली की जो क्रेस्ट है उसमें बना हुआ है, तो इसकी जो मकान की ऊंचाई है, पहाड़ों की जो ऊंचाई है, उससे क्या होता है, एक तो नदी दिखती है, कुड सी द रिवर, आप नदी को देख सकते हो। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और जो है फील्ड दिखते हैं, मतलब मैदान दिखते हैं किसके, राइप कॉर्न, जैसे कि मक्का की वो खेती करते होंगे शायद, तो मक्का की खेती की जो खेत हैं वहाँ पर दिखाई देते हैं। डॉटेड विद द फ्लावर्स, और डॉटेड फ्लावर्स भी दिखते हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते हैं। मतलब ये था कि हर साल जो उसकी खेती है ना बहुत अच्छी होती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। सिर्फ अर्थ जो है वहाँ की, उसकी एक ही डिमांड है, उसको एक ही चीज़ की आवश्यकता है, जो वहाँ की धरती है उसको एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है, वो था डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, कि बारिश हो जाए। डाउनपोर का मतलब होता है, डाउनपोर का मतलब है हैवी रेनफॉल, ठीक है। डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेनफॉल। अगर मैं बताती हूँ मीनिंग तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हैवी रेनफॉल जिससे कि ज़्यादा बारिश हो जाए, या फिर एटलीस्ट शावर, या फिर हल्की बूंदाबांदी तो हो ही जाए। शावर मीन्स होता है ना, शावर सी बौछार टाइप की हो जाए, बूंदाबांदी हो जाए। तो डाउनपोर का मतलब है हैवी रेनफॉल, और ड्रिजल का मतलब होता है लाइट रेनफॉल, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो डाउनपोर का मतलब हो गया हैवी रेनफॉल, और ड्रिजल हो गया DRIZZLE, लाइट रेनफॉल। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the morning लेंचो, लेंचो जो था वो सुबह से ही, who knew his fields intimately, जो कि जानता था कि जो उसका जो खेत है वो क्लोज है, बिल्कुल बंद पड़ा है। हैड डन नथिंग एल्स, उसमें और कुछ नहीं है, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि वो क्या कर रहा था, बार बार आकाश की तरफ को उड़कर देख रहा था।
मतलब उड़कर नहीं, आकाश की तरफ को मुड़कर देख रहा था कि देखो बारिश हो रही है, नहीं बारिश हो जाए, काश बारिश हो जाए, ऐसे कहते हैं ना किसान कि काश बारिश हो जाए, इस तरीके से वो देख रहा था बार बार मुड़कर। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो उसने जो है अपनी जो वाइफ थी उसकी, वो कुछ काम कर रही थी, तो उसकी तरफ इशारा करके बोला कि इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है वुमेन, ठीक है। तो उसने बोला कि हमें ना पानी की ज़रूरत है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हमें कुछ पानी की ज़रूरत है अपने खेतों के लिए। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रेप्लाइड, और जो वो वुमेन थी उसकी जो वाइफ थी जो कि सपर प्रिपेयर कर रही थी, सपर होता है कि जैसे डिनर होता है ना, डिनर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो वो अपना खाना तैयार कर रही थी इवनिंग टाइम में। तो हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रेप्लाइड, उसने उत्तर दिया कि यस गॉड विलिंग, हाँ कि अगर भगवान की इच्छा होगी तो ऐसा ही होगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, उसका जो बड़ा बेटा था वो खेतों में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, और जो उसका छोटा वाला था वो घर के पास मैदान में खेल रहा था जब तक कि उसे उस अंदर नहीं बुलाया गया। कम फॉर डिनर, आओ कि खाना खा लो, खाने के लिए उसने बुलाया कि अंदर आ जाओ खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, ये खाने का ही टाइम था, मतलब खाने के समय। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, ठीक है। प्रिडिक्ट की मतलब होता है, प्रिडिक्टेड का मतलब होता है अनुमान लगाया, तो लेंचो ने जो है अनुमान लगाया कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, है ना, पानी की बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, उसने देखा अनुमान लगाया कि जो पानी की बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो गिरना शुरू हो गई हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में क्या था, बड़े बड़े पहाड़ जो थे, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादलों के बड़े बड़े पहाड़ जो है अप्रोचिंग हो रहे थे, मतलब इधर उधर गरज रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा जो थी बिल्कुल ठंडी 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 और ताज़ी चल रही थी, है ना। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, तो जैसे ही वो बाहर की साइड गया तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, मतलब पानी की बड़ी बड़ी बूंदें महसूस हो रही थी, तो उसे एकदम से बहुत सारी खुशी हुई कि उसकी जो बॉडी है उसके शरीर पर थोड़ी सी पानी की बूंदें पड़ी, फीलिंग द रेन, एकदम से लगा ना कि हल्की हल्की बौछार सी आई है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वो लौटा ही एक्सक्लेम, उसने एक्सक्लेम किया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो कि आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये तो जो है नए नए सिक्के हैं। उसके लिए तो मतलब वो जो कॉइन्स की तरह ही थी, क्योंकि भैया उसके यहाँ खेती थी होती थी, और खेती में अगर पानी नहीं पड़ा तो फसल बर्बाद हो जाएगी, तो उसको ये लग रहा था, उसने उसका जो है ये मेटाफर में दिया हुआ है, मतलब कंपेरिजन किया है बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन से, ठीक है, इसमें मेटाफर है कहते हैं, तो मेटाफर है इसमें। तो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, ठीक है। बड़ी बूंदों को उसने जो है 10 सेंट पीसेज से काउंट किया, और जो छोटी छोटी बूंदी थी उनको 5 से। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, थोड़े से सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के बाद उसने रिगार्डेड किया कि उसका जो मैदान है कॉर्न का, उसकी जो फील्ड है वो फूलों फूलों से भरी हुई है, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ऐसा लग रहा है जैसे कि उस पर बारिश का पर्दा डाल दिया है किसी ने, बारिश मतलब हो रही थी, जैसे बारिश का पर्दा किसी ने उसके ऊपर डाल दिया है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, लेकिन अचानक से क्या हुआ, बट सडनली, सडनली मीन्स होता है अचानक, लेकिन अचानक से क्या हुआ, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब हो गया तूफान से ले लीजिए, कि एक तूफान से शुरू हुआ आना, टू बिलो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज, और जो वो बारिश थी वो एकदम से बड़े बड़े हेल स्टोन्स में बदल गई और वो गिरने लगी। हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले, है ना, बड़े बड़े ओले वो गिरने लगे वहाँ पर। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, और वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे वहाँ पर गिरे हुए जैसे कि चांदी के नए नए सिक्के हों, क्योंकि व्हाइट कलर की चादर पूरी उसकी फील्ड पर उसकी बिछ गई थी, ऐसा लग रहा था चांदी के नए नए सिक्के हैं। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, उसके जो बच्चे थे, लड़के जो थे, वो जल्दी से बाहर की साइड दौड़े कि जो है वो फ्रोज़न पल्स जो है, जो ये ठंडी हवा के मोती हैं, पल्स मीन्स मोती, फ्रोज़न है ना, बर्फ़ की जो मोती हैं, इनको वो जल्दी से इकट्ठा कर लें। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, उसने सोचा कि अब ये बहुत बुरा समय है। एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन ने कहा ये हमारे लिए बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, कि मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से ये बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जो है जल्दी से ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, लेकिन 1 घंटे तक ये ओले जो थे लगातार पड़ते रहे, और 1 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने सारे मकान को ढक लिया, उसके
सारे मकान में हो गए, सारे बगीचे में हो गए, गार्डन में, हिल साइड पर, और द कॉर्नफील्ड और मक्का के जो खेत थे उसमें भी वो छा गई। ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में वो फैल गई। द फील्ड वॉज वाइट, जो सारा फील्ड था वो सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और ऐसा लग रहा था जैसे इसको किसी ने नमक से कवर्ड कर दिया हो, नमक से किसी ने ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो ये मक्का थी टोटली कंप्लीट जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, कंप्लीट बर्बाद हो चुकी थी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय मीन नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों से जो है पत्ते जो फ्लावर्स जो थे वो भी जा चुके थे, गिर गए थे। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचोस का जो हृदय था, जो लेंचोस की आत्मा थी वो जो थी बिल्कुल दुख से भर गई थी। उसे मतलब बहुत दुख हो रहा था कि क्या हो गया, फसल बर्बाद हो गई, दुख से पूरा भर चुका था। When the storm had passed, जैसे ही तूफान थमा, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो जल्दी से क्या हुआ, he stood in the middle, वो stood in the middle, वो बीच में ही खड़ा रहा of the field, अपने खेत के बीच में खड़ा रहा, मतलब वो देख रहा था ना कितना बर्बाद हो गया। and said to his sons, और उसने अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, लोकस्ट होता है क्या, एक इंसेक्ट्स होता है, ये लिख रहा है लोकस्ट, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन द बिग स्वैम्प्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि ग्रासोपर होता है, ग्रासोपर का ही दूसरा रूप है टिड्डी जो होती है, जो फसल को खा जाती है, एक इंसेक्ट्स होता है, कीड़ा लग जाता है फसल में उस तरीके का, तो जो कि फसल को बर्बाद कर देती है। तो उसने बोला कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि इससे तो अगर वो लग जाती तब भी थोड़ा बहुत बच जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इसकी ओलों की वजह से तो कुछ भी नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल अब हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा, मक्का नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, उस रात वो बहुत दुखी रहा, उसकी जो रात है वो बहुत मुश्किल से गुजरी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, ठीक है, अब हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम जो है पूरा भूखा ही रहेंगे, मतलब इस साल हम जो है भूखे ही रहेंगे। ओके, इतना समझ में आया आपको। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है हम क्वेश्चन आंसर की वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, लेकिन जिसका जो हार्ट था, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उसके हार्ट में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जिसका कि बहुत पवित्र हृदय था, तो उसके दिल में अभी भी एक आशा बची थी। देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, उसने सोचा कि भगवान की मैं मदद लूँगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, डोंट बी सो अपसेट, कि बिल्कुल अपसेट मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, सब कुछ हमारा खत्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कि भूख से कोई भी नहीं मरेगा। दैट्स वॉट दैट से नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये वो कहना चाहता था कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, की भूख से कोई भी नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's consequence, ठीक है, उस पूरी रात वो नहीं सोया, लेंचो नहीं सोया, और लेंचो जो है, उस लेंचो के जो मन में एक आशा थी वो पूरी रात रही, उस वो यही सोचता रहा कि कैसे मैं इसको हेल्प करूँ, कैसे मैं जो है इस मतलब अपना फीड को कैसे बचाऊंगा, मैं क्या करूँगा, मेरी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है, हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। हुज आइज, उसने सोचा कि गॉड है जो एक रास्ता बताएंगे, जिनकी आंखें, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो कि हमें हमेशा देखती हैं कि हमारे साथ क्या गलत हुआ है। सी एवरीथिंग इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्सिक्वेंस, चाहे वो कितना ही गहरा क्यों ना हुआ हो। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, लेंचो जो था वो, उसको ऑक्स ऑफ अ मैन का नाम दिया गया है क्योंकि वो मेहनत बहुत करता था, वो हमेशा अपने खेतों में लगा रहता था। तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो बिल्कुल अपनी फील्ड्स में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इस समय वो जानता था कि लिखना कैसे है। मतलब इसमें ये दिखाया गया है कि आप लोग ये मत सोचिए कि अगर वो खेतों में जानवरों की तरह काम कर रहा है तो वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो पढ़ा लिखा भी था, वो जानता था कि लेटर कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, इसी संडे को एट द डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, इसी संडे को, उसने आने वाले संडे को एट द डे ब्रेक, जैसे ही दिन खत्म हुआ, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने जो है लेटर लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो कि वो जो है कस्बे में, गांव में रहता था ना वो, तो टाउन में ले गया उसको पोस्ट करने के लिए, एंड प्लेस इन द मेल, और उसने उसको मेल कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था, सिर्फ एक लेटर था गॉड के लिए। अब आपको समझ में आ गया है स्टोरी का टाइटल क्यों रखा गया है ये, अ लेटर टू गॉड।
गॉड ही रोट, उसने लिखा कि गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि तो इस साल मेरा परिवार और मैं जो है भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। मतलब उसने कहा कि मुझे ज़रूरत है 100 पैसों की, कि आप मुझे 100 पैसे दे दीजिए, 100 pesos दे दीजिए इन ऑर्डर टू सो, इसकी वजह से क्योंकि जो मेरा फील्ड है, जो मेरा खेत है वो अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप, जिससे कि मैं अपने खेतों के लिए बीज ला सकूँ। फसल बर्बाद हो गई है तो मैं अपने खेतों के लिए बीज ला सकूँ बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले पड़ने की वजह से मेरा जो सारी फसल है वो बर्बाद हो गई है। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिखा गॉड को, तो लिखा टू गॉड और फिर उसने एनवलप में उसको रख दिया। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, उसने लेटर को एनवलप के अंदर रखा, स्टिल ट्रबल बहुत परेशानी से, वेंट टू टाउन वो जो है टाउन को गया, कस्बे में गया, पास में कोई कस्बा होगा तो वो वहाँ गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, तो उसने क्या करा, पोस्ट ऑफिस में जाकर उस पर एक जो है स्टैम्प लगाई, ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर पर लगाई, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको बाद में उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him to letter to the god। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, तो क्या था, पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉय था, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस की हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, तो वो अपने बॉस के पास गया खुशी खुशी, बहुत तेजी से वो हंस रहा था, एंड शोड हिम टू द लेटर टू गॉड, और उसने वो जो लेटर दिखाया जिसमें लिखा था कि टू गॉड, गॉड को ये लेटर भेजा गया है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, पोस्टमैन के करियर में, ठीक है, ऐसा कोई भी दिन नहीं आया जब उसने ये इस तरीके का कोई लेटर देखा होगा। ही नोन दैट एड्रेस। द पोस्टमास्टर अ फैट एमेबल, जो पोस्टमास्टर था वो मोटा, एमिएबल मतलब वो थोड़ा सा ये रहा एमिएबल का फ्रेंडली एंड प्लीजेंट था, है ना। तो जो पोस्टमास्टर था वो थोड़ा फ्रेंडली नेचर का था और थोड़ा मोटा सा था, फैट एमिएबल फेलो, है ना, फेलो। ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, उसने हंसना बंद किया, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड, और वो अचानक से ही क्या हुआ, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, एकदम से वो अचानक से सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने अपने जो डेस्क पर जो उस लेटर को टैप किया, कमेंट किया, व्हाट फेथ, कि कैसा विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि मेरा कि मैं जानना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं उस व्यक्ति को देखूं जिसने ये लेटर गॉड के लिए लिखा है, कि उसको कितना विश्वास है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, फिर जिसने कि अपनी जो कॉरस्पॉन्डेंस है, जिसने अपना व्यवहार है, मतलब बातचीत का सिलसिला गॉड से जारी रखा है, जिसने गॉड से शुरू किया है कॉरस्पॉन्डेंस अपना। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने जो है इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, जब उसने देखा कि इसका भरोसा कितना अच्छा है गॉड पर, तो उसने सोचा, पोस्टमास्टर ने, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, उसने सोचा कि इस लेटर का आंसर दिया जाए। बट वैन ही ओपन इट, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट वी नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। उसने जैसे ही खोल के देखा तो उसमें एविडेंस था, उसको सबूत मिला कि उसको कुछ और चाहिए था, जिसने ये लेटर उसको लिखा था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, लेकिन वो इस नतीजे पर पहुंचा, रिजोल्यूशन पर पहुंचा कि ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसों के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ दिस सैलरी, उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट जो है उसके लिए रखा जिसने लेटर लिखा था। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लिज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और कुछ ऐसे दोस्तों को भी उसने पैसों के लिए बोला जो कि चैरिटी के रूप में, मतलब दया के रूप में, चैरिटी के ट्रस्ट के रूप में डालते हैं ना पैसा, चैरिटी के रूप में। तो उन्होंने उसने बोला कि आप लोग ये सोचिए, हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, चैरिटी के लिए आप लोग दान दे दीजिए। तो उसने कुछ ऐसे दोस्तों से भी बोला, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भी दिया, और लोगों से भी बोला, ठीक है। तो उसने इस तरीके से सारा पैसा इकट्ठा किया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. लेकिन ये बहुत इम्पॉसिबल था, असंभव था ये बात, कि वो जो है कितना भी कोशिश कर ले तो वो 100 pesos इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। सो ही वॉज एबल, वो इसलिए वो सिर्फ किसान के लिए ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसका आधा ही जो है इकट्ठा कर पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लैंचो एंड विद इट अ लेटर containing only a single word as a signature, God।
तो उसने जो वो पैसे थे वो एक लिफाफे में रखे, है ना, पुट द मनी इन एन एनवलप, एक लिफाफे में रखे, एड्रेस लिखा लेंचो को, एंड विद इट इज़ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उस पर सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा और सिग्नेचर करे गॉड के, कि मतलब जैसे ये गॉड की तरफ से आया है। ठीक है, इतना आपको स्टोरी में समझ में आ चुका है। चलिए आगे की स्टोरी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।